आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। रीवा की बदलती हुई तस्वीर इस बात का गवाह है कि रीवा के विकास को अब पंख लग चुके हैं और यह पंख रीवा को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे यह आने वाला समय ही बताएगा। अगर हम कहें कि रीवा के विकास को पंख लगाने का श्रेय पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को जाता है तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज रीवा महानगरों का आकार लेता दिखाई दे रहा है। रीवा में चाहे सड़कों की बात करें या फिर ऊंची ऊंची इमारतों की या फिर अस्पताल हो या शिक्षा से जुड़े संस्थान, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है और इन तमाम उपलब्धियों के साथ ही अब रीवा एक और विकास की कड़ी जोड़ने जा रहा है। दरअसल रीवा वासियों के लिए बेहद ही बड़ी और खास खुशखबरी है कि रीवा में 3 ओवरब्रिज के बाद अब 4थे ओवरब्रिज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। भारत सरकार के सेतु बंध योजना में जो पुल और फ्लाईओवर्स बनाने का एक बड़ा महाअभियान केंद्र सरकार शुरू कर रही है। यहाँ सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रीवा शहर में भी एक फ्लाईओवर जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था, जो कलेक्ट्रेट गेट से शुरू होगा और वो ये जो बीहर पुल है उसके ऊपर से होता हुआ ढेकहा तिराहे को पार करके और जो वो विष्णु पैलेस है उसके पहले उतरेगा और एक उसका जो पाया है वो उधर सिमरिया तिराहे तरफ, जैसे कि बनकोइया तरफ भी लोग जा सकें और सिमरिया तरफ भी जा सकें, उसके पहले उतरेगा। उससे जो ढेकहा तिराहे में पुराने बस स्टैंड में जो ट्रैफिक को लेके जाम की स्थिति बनी रहती है, तो जिसको इस एरिया में जाना है पुराने बस स्टैंड में और ढेकहा तिराहे में, वो तो नीचे से जा सकेंगे क्योंकि सर्विस रोड भी पर्याप्त चौड़ी रहेगी। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी राहत है और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी जाम की स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसकी लागत ही अकेले करीब 175 करोड़ है। विधायक राजेंद्र शुक्ला ने तेज खबर 24 से की गई खास बातचीत के दौरान बताया है कि रीवा के प्रस्तावित 4थे फ्लाईओवर ब्रिज की स्वीकृति मिल गई है। विधायक ने बताया कि इस ओवर ब्रिज का निर्माण कलेक्ट्रेट के गेट से शुरू होकर बीहर पुल के ऊपर से गुजरते हुए ढेकहा तिराहे के पार उतरेगा, जबकि इस ओवर ब्रिज का एक तीसरा लेग सिमरिया तिराहे की तरफ जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार द्वारा सेतु बंध योजना में जो पुल और फ्लाईओवर बनाने का महाअभियान चलाया जा रहा है, उसी महाअभियान के तहत रीवा को यह सौगात मिली है, जिसकी पहल रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने की और पूर्व में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि ओवरब्रिज का प्रस्ताव पूर्व में भी प्रस्तावित किया गया था, जिसका सर्वे कराने के बाद निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से सिरमौर चौराहा और समान तिराहे का ओवरब्रिज बन जाने से आम जन को सड़क के जाम से राहत मिली है, ठीक उसी तरह से इस नए ओवरब्रिज के निर्माण हो जाने से पुराने बस स्टैंड और ढेकहा तिराहे में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। विधायक ने कहा कि रीवा के विकास ने पंख लगा लिए हैं और यह विकास कितनी दूर तक जाएगा यह आने वाला समय ही रीवा की बदलने वाली तस्वीर बताएगी। फिलहाल रीवा की तस्वीर को बदलने की प्रक्रिया चालू है और रीवा महानगर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बातचीत के दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगस्त माह में ही रीवा के हवाई अड्डे का भी भूमि पूजन होना है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जा चुकी है और इसका टेंडर भी हो चुका है। इसके अलावा रेल की सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें रीवा सिंगरौली लाइन कंप्लीट होने के बाद रीवा से कलकत्ता ट्रेन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक बनना कितनी? भारत सरकार के सेतु बंध योजना में जो पुल और फ्लाईओवर्स बनाने का एक बड़ा महाअभियान केंद्र सरकार शुरू कर रही है। यहाँ सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रीवा शहर में भी
एक फ्लाईओवर जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था, जो कलेक्ट्रेट गेट से शुरू होगा और वो ये जो बीहर पुल है उसके ऊपर से होता हुआ ढेकाहा तिराहे को पार करके और जो वो विष्णु पैलेस है उसके पहले उतरेगा और एक उसका जो पाया है वो उधर सिमरिया तिराहे तरफ, जैसे कि बनकोइया तरफ भी लोग जा सकें और सिमरिया तरफ भी जा सकें, उसके पहले उतरेगा। उससे जो ढेकाहा तिराहे में पुराने बस स्टैंड में जो ट्रैफिक को लेके जाम की स्थिति बनी रहती है, तो जिसको इस एरिया में जाना है पुराने बस स्टैंड में और ढेकाहा तिराहे में, वो तो नीचे से जा सकेंगे क्योंकि सर्विस रोड भी पर्याप्त चौड़ी रहेगी। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी राहत है और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी जाम की स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के फ्लाईओवर बनने से क्या फ़ायदे होते हैं, सिरमौर चौराहे में समान तिराहे में हम लोग देख ही रहे हैं। तो एक फ्लाईओवर और मंजूर हुआ है और ये काफ़ी लंबा है, इसकी लागत ही अकेले करीब 175 करोड़ है। तो इससे हम सब को ये खुशी है कि यह योजना केंद्र सरकार ने प्राथमिकता, और वो लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद फिर ही कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हैं। सर, आपके अथक प्रयासों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया रीवा में, क्या मानते हैं रीवा महानगर की ओर महानगर की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और जो 10 साल बाद रीवा आता है वो तो खुद ही कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई है, पहचाने में नहीं आता है रीवा। अब ये प्रक्रिया चालू है और आने वाले 5-10 वर्षों में पूर्ण रूप ले लेगा और रीवा के लोग गर्व करेंगे कि वास्तव में हम एक ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पर रोज़गार की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जहाँ मेडिकल की सभी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर एजुकेशन के तमाम तरह के सेंटर हैं। और यही युवाओं की आवश्यकता है कि उनको शिक्षा के सारे केंद्र मिल जाएं, उनको कोचिंग सेंटर मिल जाएं, फिर उनको रोज़गार के अवसर भी मिल जाएं। तो ये युवाओं की जो आवश्यकता है वो एक ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पर रोज़गार की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जहाँ मेडिकल की सभी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर एजुकेशन के तमाम तरह के सेंटर हैं। और यही युवाओं की आवश्यकता है कि उनको शिक्षा के सारे केंद्र मिल जाएं, उनको कोचिंग सेंटर मिल जाएं, फिर उनको रोज़गार के अवसर भी मिल जाएं। तो ये युवाओं की जो आवश्यकता है वो जब तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तब तक कोई निवेश नहीं करता, और जब निवेश नहीं होता है तो रोज़गार के अवसर पैदा नहीं होते। तो कुल मिला के इस थीम पर जो यात्रा 2003 से शुरू हुई है अब वो रूप ले रही है और आगे भी बढ़ रही है। यह नया स्वीकृत फ्लाईओवर उसी की एक कड़ी है। सर, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप अभी पूरा करने वाले, इसके बाद क्या आगे की रणनीति रहेगी रीवा को आगे बढ़ाने की? आप देख ही रहे हैं कि अगस्त के महीने में हम रीवा के हवाई अड्डे का भूमि पूजन करने वाले हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है कि सिंधिया जी से बातचीत करके आप दोनों लोग एक कोई समय तय कर दें जिसमें रीवा हवाई अड्डे का भूमि पूजन कर दिया जाए। 50 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुए हैं, टेंडर हो गए हैं, एजेंसी आ गई है, भूमि पूजन होते ही वो काम शुरू कर देंगे तो हवाई उड़ान शुरू हो जाएगा। रेलवे में आप देख ही रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक रीवा से उदयपुर रेल का नई रेलगाड़ी का झंडी दिखाई है और 1 साल के अंदर हम लोगों की कोशिश है, जिसमें हमारे सांसद जी भी विशेष प्रयास कर रहे हैं कि रीवा से कलकत्ता के लिए जब ये रीवा सिंगरौली रेल लाइन बन जाएगी तो एक ट्रेन रीवा से कलकत्ता भी चले, इसके लिए भी बातचीत सांसद जी कर रहे हैं। तो हर कनेक्टिविटी जो रेलवे हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हाईवे आप देख ही रहे हैं, तो इससे विकास को पंख लग जाता है और जब विकास को पंख लगता है तो फिर उस एरिया में रहने वाले हर व्यक्ति को फ़ायदा होता है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।